Hey everybody, this is Anamika and you are watching पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, जिनको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोला जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके होंगे या आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे, सारे हम इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अब न्यूज़ में ये क्यों चल रहा है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो 28 जुलाई से आपके कॉमनवेल्थ खेले जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक करंट के में है आपका, तो क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेंगे आपके लिए। तो हमारा काम क्या होगा, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं। तो जो ये गेम होता है ये आपका जो ओलंपिक होता है उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट गेम इसको कहा जाता है, यानी कि उसी तरीके से जैसे आपका ओलंपिक खेला जाता है उसी तरीके से इसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और खेला जाता है। मेनली जो जो इसमें टीमें होती हैं वो होती हैं आपकी कॉमनवेल्थ नेशंस। अब आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर ब्रिटिश अंपायर के बारे में आपने सुना होगा तो ब्रिटिश अंपायर के अंदर जितनी भी कंट्रीज जो आती थी, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हीं को कॉमनवेल्थ नेशन बोला जाता है। और वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, अपनी वो टीम भेजती हैं और ये खेला जाता है। होस्टिंग इसकी कोई भी कंट्री होती है, हर साल वो चेंज होती रहती है, तो वो इसमें अपनी टीमें भेजती हैं और इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब ये कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई फेडरेशन होगा, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है। अब इसके आपको मेनली हेडक्वार्टर्स पूछेगा, तो इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। तो आपको पूछेगा कॉमनवेल्थ गेम्स जो फेडरेशन है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर लंदन। अब ये जो आपके गेम खेले जाते हैं ये हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। जैसे कि आपका ओलंपिक खेला जाता है 4 साल में एक बार, तो उसी तरीके से कॉमनवेल्थ भी खेले जाते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका ओलंपिक होता है, 2 ओलंपिक के बीच में आपका कॉमनवेल्थ खेला जाएगा। यानी कि जैसे अभी आपने देखा होगा 2020 में आपके ओलंपिक हुए तो 2021 में है, लेकिन वो 2020 के थे तो 2020 का ही उनको माना जाएगा। फिर आपके 2024 में ओलंपिक होने हैं, तो इसके बीच में जो ईयर आएगा यानी कि 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम खेले जाएंगे। इसके बाद जो अगले कॉमनवेल्थ होंगे वो आपके 2026 में होंगे, क्योंकि आपको पता होगा 2028 में जो होंगे वो अगले ओलंपिक खेले जाएंगे। तो इस तरीके से हर 2 साल बाद यानी कि दो जो आपके ओलंपिक गेम्स होंगे उनके बीच में आपका कॉमनवेल्थ गेम को रखा गया है। उस ईयर को जिसमें कॉमनवेल्थ गेम होंगे उसे ओलंपिक ईयर भी बोला जाता है। तो भी आपको याद रख लेना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको याद रखने में ईजी होगा कि कब लास्ट आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, क्योंकि ओलंपिक के बारे में सबको पता रहता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अगला आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये आपका कॉमनवेल्थ गेम अभी बोला जाता है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। इसको जब शुरू करा गया था तो ब्रिटिश अंपायर गेम्स इसको बोला जाता था, ठीक है। अब तो इसे राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम ही बोला जाता है और आप लोग भी इससे इसी नाम से परिचित होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे जो प्रीवियस ईयर मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आप इनको साथ साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सारे मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पूछा कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कब खेले गए थे। तो ईयर आपको बताना है, तो ये खेले गए थे 1930 में, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे खेले गए थे, तो कनाडा, मतलब वहाँ का जो शहर है हैमिल्टन शहर, तो वहाँ पे ये खेले गए थे 1930 में। अब जब 1930 में ही खेले गए तो भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था। भारत ने जो दूसरे कॉमनवेल्थ हुए थे 1934 में, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट करा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछेगा कि भारत ने कब पहली बार आपके कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करा था, तो ये जाएंगे 1934 के, ठीक है। 1930 में स्टार्ट हुए थे। फिलहाल ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उनका आयोजन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार अभी तक कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं उसका होस्ट करा है, उसको होस्ट करा है। और कितनी बार करा है, तो 5 बार टोटल ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट करा है। और जो आपके 2026 के कॉमनवेल्थ होंगे उसको भी कौन होस्ट करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया ही उसको होस्ट करेगा। इसके बाद इसके पास 6 हो जाएंगे टोटली, ठीक है। तो सबसे अधिक बार पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। 2026 में कहाँ पे होना है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, विक्टोरिया, जो कि किसका शहर है, ऑस्ट्रेलिया का ये शहर है। तो वहीं पे आपके 2026 के कॉमनवेल्थ गेम होने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं उसमें पहला पदक किसने जीता था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राशिद अनवर, इनका नाम है, जिन्होंने हमारे लिए पहली बार पदक जीता था। अब कौन सा पदक जीता था इन्होंने, तो ब्रॉन्ज मेडल ही हमारे लिए लेके आए थे। कब की बात हम कर रहे हैं, तो 1934 की हम ये बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1934 में हमने पहली बार पार्टिसिपेट करा और एक ही मेडल हम उस पूरे गेम में लेके आए थे, वो हमारे लिए राशिद अनवर ही लेके आए थे और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। तो इससे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि पहली बार हम मेडल कब लाए थे, 1934 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मेडल हम लाए थे, तो ब्रॉन्ज मेडल हम लाए थे और कौन लाया था, राशिद अनवर इनका नाम हो जाएगा।
कौन से गेम में ये लेके आए थे? तो रेसलिंग में ही हमारे लिए ये मेडल लेके आए। 74 kg की कैटेगरी में इन्होंने ये खेला था और हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल ये लेके आए थे। पहला पदक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि ब्रॉन्ज था। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो हम मेडल लेके आए थे अपने लिए, पहला मेडल हमने बात कर लिया, बट अब पूछा है आपको कि पहला स्वर्ण यानी कि पहला गोल्ड हम कब लेके आए थे और कौन से गेम में वो हम लेके आए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, एथलेटिक्स। ठीक है, यानी कि स्प्रिंट जो रेस होती है उसमें हम ये मेडल लेके आए थे। और कब की हम बात कर रहे हैं? तो 1958 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला मेडल जो हम स्वर्ण पदक जो लेके आए थे वो कौन से गेम में लेके आए थे? तो एथलेटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको पता भी होना चाहिए कि कौन ये गोल्ड हमारे लिए लेके आए थे। तो अगला क्वेश्चन उसी से आपको पूछा है कि भारत के लिए जो राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नाम आपको सब लोगों को पता होगा, सब लोग इनसे परिचित होंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे नन अदर देन मिल्खा सिंह। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहला गोल्ड लेके आए थे। कब हमने बात करी थी? 1958 में। और एथलेटिक्स में हमारे लिए पहला गोल्ड जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं इनका आयोजन किस वर्ष किया गया है, यानी कि कौन से ईयर में हमारे यहाँ ये होस्ट हुए हैं? तो केवल एक ही साल हमने कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं इनको होस्ट किया है और वो हो जाएगा आपका 2010। ठीक है, ये जो 19वें आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनको हमने होस्ट करा था। और भारत में कहाँ पे ये हुए थे? तो न्यू दिल्ली में इनको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो एक ही बार अभी तक भारत में हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। हम आशा करेंगे कि आगे भी भारत में ये गेम हो, लेकिन अभी तक आपको 2010 इसमें याद रखना है। अगला पूछा कि जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका मोटो क्या हो जाएगा? आपको मोटो बताना है। जैसे कि हमने बताया कि जो कॉमनवेल्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक मोटो जारी किया गया है जो इसका ऑफिशियल मोटो है, तो उसका नाम वो आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी। तो ये इसका ऑफिशियल मोटो है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका जो मोटो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी। तो इसका जो मोटो है वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका कौन सा संस्करण खेला जाएगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि करंट के हिसाब से आपको पूछ रहा है। तो इस बारी का एडिशन आपको पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 22वां एडिशन। ठीक है, 2022 में खेला जा रहा है, 22वां एडिशन इसका खेला जा रहा है। तो याद रखना ईजी होगा, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि 2026 में खेला जाएगा तो 26वां एडिशन होगा, लेकिन इस बारी का आपको याद रखना है कि 22वां एडिशन ये खेला जा रहा है। ठीक है, 2026 में ऑब्वियस सी बात है कि 23वां एडिशन इसका होगा। इससे पहले जो 21वां एडिशन हुआ है क्योंकि वो लास्ट हुआ है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो 2018 में खेला गया। और कहाँ पे? तो गोल्ड कोस्ट नाम की एक जगह है जो कि अगेन आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहीं पे ये खेला गया। इसके बाद 2022 की बात करें जो अभी खेला जा रहा है इसका 22वां एडिशन, तो ये बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पे खेला जाएगा। फिर हमने 2026 की बात करी तो ये कहाँ पे खेला जाए? ये विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ये खेला जाएगा। तो ये 3 एडिशन है जो आपको याद रखना है क्योंकि तीनों आपके आगे पीछे के हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनको याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 हो रहे हैं मतलब होंगे, तो इनका आपका मैस्कट बताना है। तो इसका मैस्कट हो जाएगा पेरी। तो इस तरीके से आप पेरी का तो चित्र भी देख सकते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे इनको ये रिप्रेजेंट करेगा और इसका नाम हो जाएगा पेरी। ठीक है, तो ये एक बुल का चित्र है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला पूछा है कि 2022 के लिए इसका मोटो क्या रहेगा, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उसका आपको 2022 में मोटो बताना है। तो ये हो जाएगा गेम्स फॉर एवरीवन। तो लास्ट में मैंने आपके लिए जितने भी करंट अफेयर्स के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके लिए रखे हैं, यानी कि 2022 से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जब आपका गेम हो जाएगा तो उसके बाद भी हम इसके हाइलाइट्स कवर करेंगे, यानी कि गेम में हम कौन कौन से मेडल लेके आए या हमने क्या क्या वहाँ पे अचीवमेंट्स हमारे रहे हैं, कौन कौन सी हमारी वहाँ पे टीमें गई हैं, उन सबको हम इसके गेम्स जो जब खत्म हो जाएंगे 8 अगस्त तक ये खेले जाएंगे तो उसके बाद हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें क्रिकेट को पहली बार कब ऐड किया गया था। तो क्रिकेट इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपका क्रिकेट खेला जाएगा और वुमेन्स T20 क्रिकेट को रखा गया है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्रिकेट का ही आपको पहली बार पूछ रहा है, तो ये खेला गया था 1998 में, यानी कि पहली बार 1998 में क्रिकेट को रखा गया। उसके बाद 2002 के बाद इन्होंने ये बंद कर दिया था, मतलब नहीं खेला गया उसके बाद क्रिकेट। और अब जो 2022 का हो रहा है उसमें आपका T20 जो वुमेन्स का है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो भी इसमें जा रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो इसका आंसर आपका 1998 हो जाएगा।
तो ये थे कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको याद कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हाइलाइट्स भी हम इसके जल्दी कवर करेंगे, तो उनके लिए भी आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा ताकि आपको डेली की इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। तो फॉलो करिए पाठशाला ऋषिकेश को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।